Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं आप लोग सब? मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे. और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं. मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं. सबसे पहले तो जनाब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिछले वीक की, जिसमें कि मैंने आप सबको डिटेल में बताया रिलेटेड टू चांद ग्रहण. और मुझे बहुत उम्मीद है कि खैर आफियत से आप सबके लिए जो पिछला वीक है गुजरा होगा. और जिस वीक की हम लोग अब बात करेंगे उसमें बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं. एक तो जो लास्ट वीक रहा होगा उसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को चेंजेस और एक जो आप लोगों ने बहुत गिले किए हुए ना मुझसे, जो मैंने कमेंट्स में देखा कि आप लोगों ने कहा कि इस वीक में आपने सिर्फ रिलेटेड टू मैंने जो ज़्यादा बात भी की थी रिलेटेड टू योर लव लाइफ या आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैंने बात स्पेसिफिकली की हुई थी. और उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि जो चांद ग्रहण के हवाले से मैंने स्पेशली बात की थी वो उसका मकसद ही ये था कि आपकी इमोशनल लाइफ को यानी कि आपकी लव लाइफ को आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये सारा जो लास्ट वीक था उससे रिलेटेड था सारा. और अब जो ये हफ्ता शुरू होगा उसमें इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं. और इस हफ्ते में मैं आपके तकरीबन जितने भी एरियाज़ ऑफ लाइफ होते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड है, जॉब से है, बिज़नेस से है, हर चीज़ के से रिलेटेड बात करेंगे. लेकिन जो लास्ट वीक था मैं इसलिए शुरू में ये बात कर रही हूँ कि उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये बात को मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं इस हफ्ते में यानी कि जो गुजर गया हफ्ता उसमें मैं ख़ास तौर पे आप लोग की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करूँगी. और मुझे उम्मीद भी है कि हर एक के लिए कहीं ना कहीं चेंज आया होगा और अच्छा ही होगा. जो भी कहते हैं ना कि चेंज आए और जो भी हो उसमें दुआ ये करनी चाहिए कि वो चेंज अच्छे के लिए हो. अच्छा, अब हम चलते हैं इस वीक की तरफ जो कि है 22 जुलाई से 28 जुलाई. सो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज आप लोगों की. सो एरीज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंज आ रहा है, क्या होने जा रहा है. सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो मामलात रहेंगे या जो प्लैनेट्स का चेंज है, सबसे पहले तो इस हवाले से बात कर लेते हैं. लास्ट वीक में जो एक तो सन का चेंज आ गया जैसे ही जो चांद ग्रहण ख़त्म होना था, तो यानी कि 19 तारीख को ही सूरज ने आ जाना था आपके 4th हाउस में, यानी कि सन का चेंज था. और इस वीक में 23 तारीख को यानी कि 23rd को वीनस भी आ जाएगा 4th हाउस में. लिहाजा बहुत से प्लैनेट्स का आपके 4th हाउस में आ जाना यानी कि मार्स, मरकरी, वीनस और सन, जिसमें से कि मरकरी जौन सा है वो रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में है. अब ये कॉम्बिनेशन सा जो बनेगा जो कि 28 तक ही है और 28 के बाद क्या होने जा रहा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त, जो अगला वीक होगा वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा है. खैर एनीवे यहाँ हम इस वीक की बात कर रहे हैं. इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चेंजेस हैं. इट्स रिलेटेड टू योर वर्क स्पेशली. यहाँ पे आपको वर्क सिनेरियो बहुत अच्छा मिलेगा. कोई नया मामला, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया काम, कोई नई चीज़, किसी नई चीज़ की शुरुआत, या तो आप लोग टोटली अपने पिछले काम से किसी नए काम की तरफ जाएंगे. नया वर्क अपॉर्चुनिटी आ सकता है. आपके काम में किसी कोई नई सी ऑप्शन भी आ सकती है. आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं, वहाँ पे कोई अच्छी आपको पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन भी मिल सकती है. आपके घर से रिलेटेड यहाँ पे कोई चेंज आएगा, या तो आप कोई रेनोवेशन करेंगे या टोटली आपका कोई घर का चेंज आ जाएगा, कुछ सेटअप का चेंज होगा. इसके अलावा अगर आप कोई अपनी अच्छा इसमें यहाँ पे ना डिफरेंट चेंजेस होते हैं. इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी का चेंज भी. आइदर यू गाइज आर गोना डू समथिंग रिलेटेड टू अपनी जिसको कहते हैं लुक को चेंज करना. अपने आप को पूरी तवज्जो जो है ना इस वक्त आपके अपने ऊपर है. एक्सपेंडिचर ही इस वक्त आप अपने ऊपर करना चाह रहे हैं. लिहाजा कोई गाड़ी का चेंज भी, कोई कन्वेंस का चेंज भी, कोई नया गैजेट लेना हो, नया फ़ोन लेना हो, कुछ भी नया,
इनफैक्ट आप टोटली अपने अंदर एक नयापन महसूस करेंगे। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा पिछले वीक से भी थोड़ा सा रिलेट करूं तो वहाँ पे जिस तरह मैंने इमोशनल चेंजेस की बात की थी, तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना सोच का चेंज, कहीं इमोशंस का चेंज, उस चेंज ने आपकी वाकई ही सोच को एक नया चेंज दिया है, इन अ सेंस कि यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, सो इस हफ्ते में आप लोग अपने ऊपर खर्च करना, अपने मामलात को, अपने रहन सहन को, अपने घर को, कहीं ना कहीं कोई प्ले ट्रिप हो, कहीं कोई जाना हो, कहीं कुछ करना हो, सो आप उस एक बैड फेज से, बैड सिचुएशन से, बैड हालात से भी कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर निकालेंगे। सो ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए एक अपने आप को प्लेयर देने का है, अपने ऊपर खर्च करने का है, इन अ सेंस अ गुड वीक फॉर यू गाइज, जितने भी एरीज आप लोग हैं। और जिस तरह आप लोग मुझसे पूछते भी हैं, बार बार पूछते हैं कि आप असेंडेंट से बताती हैं, मून साइन से बताती हैं या सन साइन से बताती हैं, तो सबसे पहले अपने असेंडेंट को आप लोग देखा करें। अगर आप लोग को अपनी टाइम ऑफ बर्थ भी पता है तो डेफिनेटली आप लोग को अपने असेंडेंट का भी पता होगा। उसके बाद अपने मून साइन से देखा करें और फिर आप अपने सन साइन से देखा करें। एनी हाउ, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू एरीज। और यहाँ पे किसी किस्म का ट्रेवल आना, आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं और अपनी एजुकेशन में कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अच्छा, अप टू मार्क आप लोग जो चीज़ें चाह रहे होते हैं ना, परफेक्शन के साथ कि ये हो जाए वो हो जाए, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं अभी वो टाइम पीरियड है जहाँ पे थोड़ा सा वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड सम हाउ कहीं जाके सितंबर ऑनवर्ड्स चीज़ें उस तरीके से आपको मिले। मगर ट्रस्ट मी, ये जो टाइम पीरियड है एक नई चीज़ों की शुरुआत का है, नई चीज़ों के आगाज़ का है, बहुत से मामलात को लेके। तो अभी आप लोग अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो चीज़ बिल्कुल वो अप टू मार्क नहीं भी आ रही है, तो इस वीक से आपके वो मामलात, आपकी वो चीज़ें एक अच्छे अंदाज में शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग के ऊपर खुदा न खास्ता कोई पेपर वर्क, कोई लिटिगेशन या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कहते हैं अदालती मामलात हैं या कोई ऐसी चीज़ है, तो इस टाइम पीरियड में वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगे, रिजॉल्व होंगे। मदर साइड, मदर हेल्थ या उस तरफ अगर आप कोई एक्सपेक्टेशंस हैं या उनके साथ कोई इससे पहले कोई मामलात कोई गड़बड़ में चल रहे थे, कोई बहस थी, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, या कहीं कोई चीज़ें कहते हैं ना बीच रास्ते में रह गई थी, चीज़ें अनरिजॉल्व थी, या फैमिली मैटर्स ऐसे थे आपकी अपनी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली जिसको हम कहते हैं, या उनके साथ कोई इख्तलाफात चल रहे थे या कुछ थे, तो इस टाइम पीरियड में आपकी तवज्जो, आपका उनकी तरफ बढ़ना, प्यार, मोहब्बत, फैमिली टाइम, फैमिली इम्पॉर्टेंस, फैमिली में रहना, ये चीज़ें इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रहेंगी। फैमिली की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रहेगी, फैमिली के साथ कोई प्लेयर ट्रिप भी हो सकता है, फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट यू, योर फैमिली, एक फैमिली रीयूनियन भी हो सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा गैप फैमिली की तरफ आया हुआ था तो उस तरफ क्लोजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में अगर आप लोग कोई लॉन्ग ट्रिप करना चाह रहे हैं जिस तरह मुल्क से बाहर होता है, या कोई अगर आप लोग कोई इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से अगर कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें इससे पहले अगर कोई पेपर वर्क या कोई इन चीज़ों में या कोई डिले आता है, सिर्फ सोच ही थी कि अच्छा मैं जाऊँ, मैं करूँ, या लेजीनेस कहीं मुझे कोई नज़र आ रही है, तो अब वो चीज़ें अभी आप कुछ रैपिडली करेंगे। उसमें कोई अगर चले सोच में कोई सुस्ती थी तो आप समझ लें कि शायद अब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सो दिस वीक कैन बी अ गुड वीक फॉर यू गाइज एरीज, और इसी वीक में आप लोग की चीज़ें बड़ी पॉजिटिव वे में आगे की तरफ जाएंगी और आपके मामलात इंशाल्लाह बड़े अच्छे वे में आगे की तरफ जाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके स्टेटस वाइज, आपके नेम वाइज, हर तरह से मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर और अपने इन सारे मामलात को लेके जो पिछले कुछ अरसे में या पिछले कुछ टाइम पीरियड में एक डेड सा फील कर रहे थे या कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं दोबारा उस तरफ एक कदम बढ़ाना या उन चीज़ों की तरफ जाना या उस तरफ भी कहीं ना कहीं सोच दोबारा
बिल्कुल जाएगी। एनी हाउ इंशाल्लाह अगला वीक आपके लिए कैसा होगा, किस तरह का होगा, क्योंकि अगले वीक में भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा ट्विस्ट होगा। प्लैनेट्स का ही डेफिनेटली चेंज है, और वो क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई। और इस वीक में चूँकि बहुत से चेंजेस हैं और प्लैनेट्स का बहुत सा चेंज है जो कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव वे में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत शुक्रिया, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट भी आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टॉरियंस, आप लोगों के लिए जो बहुत से प्लैनेट्स का चेंज है, यानी कि जो लास्ट वीक में सन की भी ट्रांजिट हो गई थी, आप लोगों के 3rd हाउस में आ गया, और अब इसी हफ्ते में 23 को यानी कि 23 तारीख को वीनस की भी ट्रांजिट है जो कि आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। सो मैनी प्लैनेट्स यानी कि मैजिक इनटू योर 3rd हाउस। अब जो 3rd हाउस होता है यानी कि तीसरा घर होता है, 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, उनमें से जो 3rd हाउस में इतने प्लैनेट्स का आ जाना, आई मस्ट से इट्स अ मैजिक फॉर यू इन मैनी वेज। यानी कि इस वक्त आपकी लाइफ में या आपके मामलाते ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि ऐसी अच्छी ख़बरों का मिलना, ऐसे अच्छे मामलात का होना, ऐसी अच्छी चीज़ें जो कि अब तेज़ी के साथ होंगी। इससे पहले अगर कोई आप बात सुनते थे या कोई चीज़ हो रही थी या स्लो प्रोसेस में चीज़ें थी, तो अब चीज़ें रैपिडली होंगी, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क। जो लोग ट्रांसफ़र्स वगैरह को बहुत इंतज़ार में थे और चीज़ें रुकी हुई थी, कई लोगों की हो भी गई होंगी, तो शायद उस तरीके से आपको काम नहीं मिल रहा था, अगर काम कर भी रहे थे तो चीज़ों में रुकावट आ रही थी, बॉसेस के साथ उलझन थी, कहीं कोई मामला था, यानी कि हर तरफ से ना चीज़ें ब्लॉक हुई हुई थी। तो अब वो समझ लें कि वो जो ब्लॉक वाले रास्ते हैं ना, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुलेंगे। अब मैं ये बात हमेशा मेंशन करती हूँ कि हर इंडिविजुअल के बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में हर प्लैनेट कहाँ एग्जिस्ट करता है, हर प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है। एनी हाउ ये टाइम पीरियड टॉरियंस आप लोगों के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत फ़ायदा देगा। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप बर्थ चार्ट को जब या ज़ोडिक साइन को जब एक्सप्लेन कर रही होती हैं तो हम अपने असेंडेंट से देखें, मून साइन से देखें या सन साइन से देखें। तो अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता है तो डेफिनेटली आपको अपना असेंडेंट भी पता होगा। अदरवाइज़ आप अपने सबसे पहले असेंडेंट से देखें, फिर मून साइन से देखें, अदरवाइज़ आप अपने सन साइन से देखिए। अब ये जो टाइम पीरियड है, एक तो जैसा मैंने कहा ट्रांसफ़र्स, ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों का कारोबार है, जॉब है, तो ये टाइम पीरियड एक तो आप लोगों की लाइफ में इस हवाले से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को लेकर आएगा। ट्रैवल से रिलेटेड अगर काम है तो वहाँ भी बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छे फैसले कर पाएंगे और अच्छे फैसले सामने आएंगे। इसी टाइम पीरियड में कोई भी ऐसी ख़बर का मिलना जो कि अचानक से खुशी देती है, अचानक से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। और अगर आपका कोई ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई मामला फंसा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कोई अगर प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है, बड़े अरसे से कोई चीज़ें फंसी हुई हैं, और उसी से रिलेटेड अगर आपका कोई मामला अदालत में है, या अगर आपका कोई मामला पेपर वर्क से रिलेटेड है, साइन सिग्नेचर, कुछ भी ऐसा मामला जो कहते हैं रौले में फंसा हुआ है, तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छी खबर आएगी, आपके हक में फैसला आएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं और पेरेंट्स की तरफ से अगर आप किसी प्रॉब्लम में या आपको उनके साथ कोई इख्तलाफात थे या कोई भी चीज़ थी, तो वहाँ पे आपके लिए कोई अच्छी खबर होगी, आपको उनकी तरफ से कोई आपके हक़ में कोई चीज़, आपके हक़ में कोई बात, आपके हक़ में कोई फ़ैसला आएगा। इसी टाइम पीरियड में अगर आप, क्योंकि ये हफ़्ता आपके लिए ना अच्छी, मुझे लगता है कि बड़े अच्छे अच्छे मामलात, फ़ैसले आपके हक़ में ही आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप रिलेशनशिप में हैं और स्पेशली अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, या अगर यू गाइज आर रियली अपने एक दूसरे के साथ साथ भी हैं, तो वहाँ पे भी आप एक दूसरे की बात को तवज्जो देंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। एक होता है ना कि हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहे, तो एक वो टाइम होता है कि जब हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। सो अगर
जो टॉरियंस के साथ रिलेटेड भी हैं और वो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जहां आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सुन सकते हैं। सो टॉरियंस इस वक्त इस मूड में हैं। सो जो लोग टॉरियंस के साथ रिलेटेड है, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड है, आप उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वो टाइम पीरियड है जो कि आपके रिश्तों के हवाले से, रिलेशंस के हवाले से, अगर रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं और इससे पहले अगर उसमें कोई ब्रेक आया था, ऐसा लग रहा था जिस तरह रिश्ता होते होते ख़त्म हो रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, नई सेटलमेंट हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टिल एक बात याद रखिए, मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, जो ये कन्फ्यूजन्स को, चीज़ों को, मैं जिस तरह कह रही हूँ कि बाबा अच्छी न्यूज़ तो आएंगी, चीज़ें होंगी, मगर शायद वही बात है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टिल उस तरीके से आ जाए, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स आ जाए। सो आई मस्ट से कि यू गाइज आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड। दूसरे प्लैनेट्स डेफिनेटली यहाँ पे आपको फेवर देंगे, क्योंकि थर्ड हाउस अगर देखा जाए जायचे में तो तीसरा घर बनता है लेकिन कैंसर में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं समझती हूँ टॉरियंस आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें फेवर में ज़रूर आएंगी, मगर यहाँ पे आप लोगों ने सोच समझ के चीज़ों को लेना है, स्पेशली अगर कोई लीगल मैटर है तो, क्योंकि लीगल मैटर में ये ना हो कि आप लोग कहीं ना कहीं उलझ जाए, कहीं ना कहीं फंस जाए। अगर तो चीज़ें आपके हक में आ रही हैं, फेवर मिल रही है, और स्पेशली अगर लिटिगेशन है और इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसमें आप लोगों ने सोच समझ के परस्यू करना है। क्योंकि स्पेशली मैं फिर से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दूं कि अगर आप लोग अपने लॉयर्स के साथ रुजू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और अगर आप समझ दें कि आप उसको खुद से हैंडल कर सकते हैं, तो इट्स अ सजेशन कि अपने लॉयर्स के साथ ज़रूर ये जो लीगल मैटर्स हों वहाँ पे ज़रूर उसको कंसिडर कीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से पर्सनल लाइफ में मैं कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को खुद हैंडल कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड, बट आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज ओवर हियर कि आप उस मामले में भी अगर नहीं समझ आ रही है कुछ है, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, बड़ों की हेल्प लीजिए, किसी भी तरीके से अपने मामलात को बिगड़ने मत दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे ना एक समझ लीजिए कि बिल्कुल एक एज पॉइंट पे आप होते हैं, एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं, और थोड़ी सी भी जो मिस्टेक है ना, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लेकर जा सकती है। अदरवाइज थिंग्स आर वेरी स्मूथ, थोड़ी सी भी मिस्टेक प्रॉब्लम में लेकर जा सकती है। अगले वीक में इससे भी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल है, वो क्या है, किस तरह से है, और वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, वो किस प्लैनेट की वजह से है, इसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते तक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 of July टिल 28 of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जेमिनाइज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में आई मस्ट से ब्यूटीफुल चेंजेस, और उसकी वजह ये है कि एक तो लास्ट वीक में ही एक तो सन का चेंज आ गया, आपके सेकंड हाउस में चला गया, और जो अब इस वीक में 23 को वीनस भी आप लोगों के चला जाएगा सेकंड हाउस में। एक तो जो कन्फ्यूजन थी रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, इमोशंस, लाइफ पार्टनर, प्यार मोहब्बत, वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर, माइंड इज़ सो मच क्लियर। अब आपको पता है कि लाइफ में कौन है, कौन नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, वो इस हफ्ते में बिल्कुल क्लियर। तो मैं अगर उसको इन अदर वर्ड्स कहूँगी कि यूँ कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल अब सेफ़ एंड साउंड, यानी कि आपको पता है कि आपकी क्या डायरेक्शन है। एक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जो आपकी लाइफ में लोग थे जो कि आपको उलझन में डाल रहे थे, या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे, यू गाइज आर परफेक्टली ओके नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़, आप लोगों के यहाँ पे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ या आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट होंगे। ये एक बड़ा खूबसूरत हफ्ते का आगाज़ है, बड़ा खूबसूरत एक टाइम पीरियड शुरू हुआ है, जहाँ पे आप लोगों के लिए नई चीज़ों का आगाज़ होगा, और आप लोगों के फाइनेंशियल करियर में भी चेंज आएगा,
टोटली भी चेंज हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। अगर आप एक अच्छा बिल्कुल प्रोफेशन का भी चेंज हो सकता है। जेमिनीज फॉर यू डेफिनेटली बिल्कुल चेंज आ सकता है, और इसके कुछ आसार आपको पिछले हफ्ते में भी शायद मिल गए हों, तो इस हफ्ते में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता भी कुछ इस टाइप का हो सकता है, या तो बिल्कुल कोई नया चेंज आ जाएगा, बिल्कुल कोई नए मामलात आ जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल बढ़ेगा। जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेट करते हैं वहाँ पे आपके लिए कोई बिल्कुल कोई नया एंगल सामने की तरफ आएगा। एक से ज़्यादा चीज़ों में भी या एक से ज़्यादा काम में भी आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट आ सकती है। किसी या कोई आपके लिए कोई हेल्पफुल भी साबित हो सकता है, चाहे वो आपके फैमिली में से कोई हो, क्योंकि ये कोई फैमिली में से भी कोई आगे की तरफ आ सकता है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से भी आ सकता है, इट कुड बी एनीवन। लेकिन यहाँ पे किसी की हेल्प की वजह से भी आपके लिए कोई नया मामला सामने की तरफ आएगा। यहाँ पे कोई फादरली फिगर, कोई फादर साइड, ये समवन लाइक दैट कोई आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना फादरली फिगर या समवन लाइक दैट, तो इट डजंट मीन कि अब उसको चीज़ को समझिएगा कि कोई भी हो सकता है, वो चाहे आप कोई ऑलरेडी कोई बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसे हो, मगर ये ज़रूरी हो आप उसको हो सकता है आइडियलाइज़ करते हो, आपके लिए वो मेंटोर की हैसियत रखते हो, कोई ऐसे शख्स भी आपकी लाइफ में हो सकता है, तो समवन लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पे आप अपने चाहे कोई ट्रैवल करना चाह रहे हो, कोई भी ऐसा मामला करना चाह रहे हो, इसी वीक में आपके लिए कोई ऐसा मामला भी डेफिनेटली आएगा। और उससे रिलेटेड भी अगर आपका कोई काम है या कोई काम, क्योंकि ये टाइम पीरियड अब ऐसा स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप अपने वर्क सिनेरियो, वर्क रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस कर जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एकदम से जो कहते हैं ना, अपनी हर एक्टिविटी को छोड़ के तो एकदम से पढ़ाई पे, इन सब चीज़ों पे, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जो कि फोकस कराएगा चीज़ों की तरफ, फोकस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स भी अपनी जितने भी एजुकेशन वाली साइड है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस होंगे, और नॉलेज गेन करना, पढ़ना, चीज़ों की तरफ तवज्जो देना। अब वो चाहे अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी बड़ी होती है, समथिंग कोई डिफरेंट, आप जो रूटीन में पढ़ रहे होते हैं, रूटीन में कुछ भी कर रहे होते हैं, उससे कुछ डिफरेंट नॉलेज लेना। और ऐसा लगता है कि जिस तरह समटाइम्स होता है ना कि अपने आप को एक सुकून देने के लिए कुछ करना। अब वो चाहे आप स्पिरिचुअली कोई कुछ पढ़ना चाह रहे हो, समटाइम्स आप म्यूज़िक में कुछ करना चाह रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा भी आपके अंदर एक ऐसी अर्ज पैदा होगी टू डू समथिंग या टू डू समथिंग डिफरेंट, किसी डिफरेंट चीज़ की नॉलेज लेने के लिए। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में जो लोग अपने वीज़ा, पासपोर्ट या कुछ ऐसे इश्यूज़ में हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं कुछ है, तो वो प्लान करेंगे या प्लानिंग होगी या कोई फैमिली के साथ ट्रिप होगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक मुझे इंडिविजुअली नहीं, मुझे एक ग्रुप की शक्ल में कोई प्लानिंग जो है वो कुछ नज़र आती है। सो इस टाइप का कोई मामला भी आ सकता है। और जो लोग अपने कोई जॉब्स में हैं या कुछ है, तो वहाँ पे कोई अगर ब्रेक लगी हुई थी इससे पहले, या आप लोग कोई अपने नए जॉब में कोई चेंज करना चाह रहे थे या कुछ भी था, तो इस वीक में या तो कोई चेंज आएगा या मे बी इस वीक में आपके लिए कोई ऑप्शन सामने आए, क्योंकि ये वीक जो है ऑप्शंस का है, कोई नए मामलात का है। सो इस वीक में अगर नहीं भी कोई सा का मामला होता है या नहीं भी कोई चेंज होता है तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कमिंग वीक है उसमें इंशाल्लाह कोई ऐसा चेंज, कैसा मामला आ सकता है, मगर वो किस तरह से होगा, क्या होगा और उसकी वजह क्या होगी और उसकी सूरत हाल कैसे और किस तरीके से चेंज हो सकती है, इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते में। और अगले हफ्ते तक अपना ख्याल रखिएगा, और क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर भी आ रहा है और मेरा ईमेल आईडी भी आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन्स पे, आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत चेंज है,
और उस चेंज की जो मेन वजह है वो आपका अपना जो साइन है बिल्कुल वही है, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स का ही कैंसर में आ जाना। एक तो ऑलरेडी वहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, मार्स है, और लास्ट वीक में सन भी वहाँ पे आ गया, और इस वीक में 23 को जो वीनस की ट्रांजिट भी हो जाएगी कैंसर में ही। सो जब बहुत से प्लैनेट्स एक हाउस में आ जाते हैं, और आपका तो बनता ही असेंडेंट है, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन इन मैनी वेज। प्लस माइनस नो डाउट ज़िंदगी में चलता रहता है। और मैंने जब लास्ट वीक की वीडियो बनाई और उससे मैंने चांद ग्रहण के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात की, क्योंकि आपका लॉर्ड ही मून है, और बहुत से लोगों ने बिल्कुल उसके बारे में बात की होगी, और मैंने उसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि ये एक कुदरती अमल है, इसको हम बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, मून इज़ अबाउट इमोशंस। मैंने इसके बारे में बिल्कुल आप लोगों से जिक्र भी किया। और यहाँ पे बल्कि इस लास्ट वीक में आप लोगों ने अपने वो जो भी इमोशनल चेंजेस है उसको बिल्कुल महसूस किया होगा। और इस वीक में एक्चुअली मैंने उस सारी जो बात को रिपीट किया वो इसलिए किया क्योंकि इस वीक में बेसिकली आप लोग उसके बड़े पॉजिटिव जो असरात है वो देखेंगे, क्योंकि ये वीक जब बहुत से प्लैनेट्स कैंसर में आ गए हैं, आप लोग अपनी एक तो ज़ाती जो आपकी अपनी ज़ात है, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, एक तो आप उससे बहुत पॉजिटिविटी देखेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं एक तो आप अपनी नो डाउट, एक तो मैंने लव लाइफ की बात पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा की, एक तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे बड़े पॉजिटिव चेंजेस फील होंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड आप लोगों की एक तो जहाँ पे बात आती है जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे अपने रिलेशन में अपनी चीज़ों में एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, पास जो है वो ख़त्म, नो मोर, ठीक है, फॉरवर्ड अपनी आगे की तरफ लाइफ को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग नए रिश्तों की तरफ जाएंगे। जो लोग सिंगल्स हैं, अगर रिश्ते आते हैं तो प्लीज़ काइंडली, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटी की तरफ ज़रूर जाया करें। अपनी कंपैटिबिलिटी के बगैर प्लीज़ काइंडली रिश्तों की तरफ, फाइनल डिसीजंस की तरफ मत जाया करें। इसी टाइम पीरियड में, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे नेम, फेम, स्टेटस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आप किसी नई डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, आपको कोई नया काम भी आ सकता है। और मरकरी चूँकि यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में है, एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, बातचीत, कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप लोग स्पेशली अगर इस सेक्टर से रिलेट करते हैं या इस फील्ड से रिलेट करते हैं या अपनी आम जिंदगी में भी हैं, तो यहाँ पे कहीं कोई ऐसे एग्रेसिव ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। इस वक्त आपको बहुत ये चीज़ या उलझे हुए हैं, किसी चीज़ से फेडअप भी हुए होंगे, क्योंकि आपके पिछला जितना भी टाइम पीरियड गुजरा है ना, वहाँ पे आप लोग एक कहते हैं ना, बंदा थक जाता है, बंदा हार जाता है कि अच्छा यार इनफ इज़ इनफ, क्योंकि आप उस एज पॉइंट पे जहाँ पे बंदा कहता है कि इनफ इज़ इनफ। सो मोस्टली कैंसेरियंस, मोस्ट ऑफ द कैंसेरियंस इसी टाइम पीरियड को फील कर रहे होंगे, इस टाइम पीरियड में होंगे, और क्योंकि अब आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। मगर ये जो वीक है या ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ कि एक नई डायरेक्शन का है। सो ये टाइम पीरियड बड़े पेशेंसली गुजारने का है, बड़े पेशेंट होकर गुजारने का है। और यहाँ पे अगर आप लोग को कोई नया काम आता है, नई डायरेक्शन मिलती है, नए इंटरव्यूज़ होते हैं, नए लोगों की कॉल आती है, नए लोगों के साथ पीआर बनता है, नए लोग आपको मिलते हैं, तो वार्म वेलकम करके मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप, मुझे कहीं ना कहीं एरोगेंट होना, थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी नज़र आती हैं, वो चीज़ें शायद आपकी कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए कि नेगेटिव वाले नंबर में चली जाए, या नेगेटिव आपको हो कि लोग इस चीज़ को देखें या आप लोगों को जज करें या कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगी। एनी हाउ, चीज़ें मुझे बड़ी पॉजिटिव नज़र आती हैं, चीज़ें मुझे बड़ी आप लोगों की फेवर में नज़र आती हैं। अब आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप में जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ कि पिछली बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई होंगी, नई डायरेक्शन आई होंगी, एंड यू आर रेडी फॉर इट, आई एम वेरी मच श्योर। और स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए दिस इज़ नॉट आउट ऑफ वेरी गुड टाइम पीरियड। जो लोगों के, बहुत से बच्चों के, बल्कि आई एम श्योर कि मैट्रिक के जहाँ तक मैं देख रही थी कि रिज़ल्ट्स वगैरह भी होंगे, तो एक तो बहुत से बच्चों के अगर पढ़ा अच्छा हुआ है तो शर्त ये
अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे। वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड, जितने भी कैंसेरियंस है, वेरी गुड टाइम पीरियड। नई अप्रोच भी होगी बहुत से बच्चों के लिए, नई अप्रोच, नई डायरेक्शन, न्यू वेज। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर कुछ इससे पहले, एक होता है ना कि हम ये करेंगे, ये हमने नई डायरेक्शन है वो, तो आप लोगों की कहीं ना कहीं सोच भी चेंज होगी। एनी हाउ, और नया फ्रेंड सर्कल बनेगा, नई डायरेक्शन आएगी, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, नया पीआर बनेगा। उस चीज़ से कैसे आप लोगों ने उसको फ़ायदा लेना है, उन लोगों के साथ कैसे अपना आगे नया सर्कल बनाना है, इट्स ऑल अप टू यू। इसी टाइम पीरियड में जैसे मैंने कहा, नए रिश्ते भी आएंगे, आप लोग का बाहर का ट्रेवल भी आ सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ऐसी डायरेक्शन है कि आप लोग अपने एजुकेशन के लिए बाहर के लिए ट्रेवल भी कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल तो बिल्कुल है, बहुत से लोग ऐसे फैसले भी करेंगे कि उनको इमिग्रेशन वगैरह के लिए बाहर मुस्तकिल तौर पे जाना है। सो एज आई एम सेइंग, दिस इज़ द टाइम पीरियड फॉर मेनी ऑफ द कैंसेरियंस, ठीक है, क्योंकि हर एक के, फिर मैं अक्सर कहती हूँ कि पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मगर आप लोगों के लिए एक नई डायरेक्शन है, नया रास्ता है, बहुत से नए मामलात हैं। अब उससे फ़ायदा कैसे उठाना है, उसको सही मायनों में आपने अपनी लाइफ में आगे की तरफ कैसे लेके जाना है, इट्स ऑल अप टू यू। एनीवे जी कैंसेरियंस, अगले हफ्ते में क्या और कैसे नए चेंज आएगा, किस तरह से होगा, उसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। लियोज, आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लियोज, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में नो डाउट बहुत से चेंजेस हैं, और उसकी वजह ये है कि एक तो लास्ट वीक में ही सन की ट्रांजिट हो गई, आप लोगों के 12th हाउस में आ गया ऑलरेडी। वहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, मार्स भी है, और इसके अलावा इस हफ्ते में 23rd को वीनस की भी ट्रांजिट होके आपके 12th हाउस में, लिहाजा बहुत से प्लैनेट्स का 12th हाउस में होना कैंसर में। इसके अलावा जुपिटर आप लोग के ऑलरेडी 4th हाउस में है, रेट्रोग्रेशन में है। सेटर्न और कीतु, यानी कि सेटर्न रेट्रोग्रेशन में ऑलरेडी है आप लोग के 5th हाउस में, 7 कीतु है। और अब राहु जो है वो आप लोग के रह गया है 11th हाउस में। सो बहुत से प्लैनेट्स का 12th हाउस में होना। अच्छा, ये 12th हाउस को मैं अक्सर एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ, इसको हम ईवल ट्रिक हाउस कहते हैं, यानी कि 6th, 8th और 12th हाउस ईवल ट्रिक हाउस होता है। 12th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का होना, ये काइंड ऑफ कह लीजिए कि आप लोगों की बहुत से मामलाते ज़िंदगी को एकदम से समझ लीजिए कि रोटेट करेगा। आप लोग की बहुत सी चीज़ें, आप लोग के, एक तो पहली बात है कि एक्सपेंडिचर्स जो उनसे हैं इस हफ्ते में थोड़े से ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि आमदनी तो जो है सो है, उसमें आपके अखराजात ज़्यादा होंगे। सो अपने बजटिंग को थोड़ा सा आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना है। यहाँ पे आप लोग अपने, और ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि अपने आप को प्लेयर देने के लिए, यानी कि यहाँ तो आप लोग ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल पे आप लोगों के अखराजात होंगे, या अपने ऊपर स्पेंड करेंगे। ज़्यादातर ऐसे टाइम पीरियड में अपने ऊपर ख़र्चा इस तरीके से किया जाता है कि अपनी वार्डरोब पे, यानी कि अपने को इस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं जिस पे इंसान अपने को खुश करने के लिए, यूँ कह लीजिए कि इंसान ऐसे अखराजात करता है। सो मैं इसको अच्छे सेंस में लेती हूँ, नॉट इन अ बैड सेंस। एनी हाउ, अच्छा, इसी टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने रिलेशंस में कहीं ना कहीं खाम खा की नोक झोंक का जो होना है वो कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल रहना है, एज ऑलरेडी मार्स है वहाँ पे और साथ मरकरी रेट्रोग्रेड की पोजीशन में है। सो खाम खा की बहस मुबाहिसा ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ती हैं, मगर प्लस पॉइंट क्या है इस टाइम पीरियड में, एज यहाँ पे वीनस आ गया है, एज यहाँ पे सन आ गया है। मैंने एक्सपेंडिचर की बात की है, मैंने अब चूंकि वीनस आ गया है तो थोड़ा सा प्लेयर्स की तरफ जाना, थोड़ा सा रोमांस की तरफ जाना, ये चीज़ें डेफिनेटली लाइफ में आती हैं। मगर थोड़े से जो नेगेटिविटी वाली चीज़ होती है, मैं उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। मैं उसको इसलिए साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा कभी खुशी कभी गम वाला जो मामला है वो साथ साथ रहेगा। सो यू गाइज नीड टू मैनेज इट, डेफिनेटली यू गाइज नीड टू मैनेज इट। कहीं पे आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में।
और हम लोग कभी कभी चाह नहीं रहे होते हैं, मगर कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि, या कोई ऐसी मुंह से निकली हुई बात होती है जो किसी का दिल दुखा देती है। एनी हाउ, इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपने इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। अच्छा, जो जो मार्स की एस्पेक्ट्स बनती हैं, या जो राहु की और जुपिटर की जो एस्पेक्ट्स बन रही हैं, यही टाइम पीरियड जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई अच्छे मामलात को भी लेकर आएगा। आप लोग अगर रिश्ता देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त एक तो जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। आप लोग किसी ट्रिप को प्लान करेंगे, और ये भी पॉसिबल है कि स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप की बात कर रही हूँ, किसी ट्रिप को आप लोग प्लान करें और हो सकता है कि उसमें कोई डिले आए, ठीक है, तो उस चीज़ से परेशान मत होइएगा। वो किसी जो ट्रिप का जो डिले है वो किसी आपकी और डिसीजन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, मगर वो शायद टेम्परेरी डिले हो। वो आखिरकार मुझे हो सकता है कि आप लोग उसको पूरा कर लें, कोई ऐसा फ़ैसला कर लें, कोई ऐसा मामला कर लें, बट वो हो जाएगा, मगर वो टेम्परेरी डिले हो सकता है। स्टूडेंट्स, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। और मैं बार बार जितने भी लियोज हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में जो आप लोगों की होप्स हैं, जो हम अपने बड़ों से होती हैं या फैमिली मेम्बर से होती हैं, दोस्तों से होती हैं, कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब हों। आप लोगों को कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, कहीं ना कहीं धचका लगता है कि यार मैं तो ये सोच रहा था, या ये मैंने सोचा था, या मैं तो इससे ये तो करता था। या आप अपने समटाइम्स हम अपने इवन जो बहुत करीबी होते हैं, जिनके साथ इमोशनली आप अटैच होते हैं, तो वो थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड, और ख़ास तौर पे लास्ट वीक जो कि चांद ग्रहण का था, उसकी वजह से भी ये अभी थोड़ा सा फेज़ जो उससे भी आप गुजरे हैं, उसके कहीं ना कहीं अभी भी साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को फील हो रहे होंगे। बट एनी हाउ, इसी वीक के अंदर अंदर ये एक हीलिंग टाइम पीरियड है, आप लोग उससे बाहर आ जाएंगे। आप लोग को एक नया रास्ता नज़र आएगा, एक नया, समझ लीजिए कि एक नया पाथ है, एक नया रास्ता है। और इसी टाइम पीरियड में आप लोगों की लाइफ में जो लोग जा चुके हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों की लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि शायद जो लोग गए हैं उनको पता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। अंदर का गिल्ट होता है ना इंसान का, वो कहीं ना कहीं बाहर आता है, और फिर वो आपको कहता है कि अच्छा यार, मैं वो गिल्टी फीलिंग में इंसान कहता है कि अच्छा मुझे अब ये मामलात को ठीक करना है, और वो उसको मेकअप करने के लिए, उस मामलात को मेकअप करने के लिए आपको फ़िलहाल तसल्ली देने के लिए कहीं ना कहीं आते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, वो इंसान ठीक है दिल के हाथों मजबूर होता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनको कितनी, कहते ना, जगह देनी है। एनीवे, इट्स ऑल अप टू यू। मगर मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये भी एक टेम्परेरी सा टाइम पीरियड है। इट्स ऑल अप टू यू। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में लोग पिछली लाइफ से दोबारा आ रहे हैं। एनीवे, मुझे ये एक टेम्परेरी, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ होगा, और ये है भी ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए कि बाय द 28 तक, ये सिर्फ इसी वीक में ये कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं। लेट्स सी कि उसके बाद क्या होता है। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में अपने पर तवज्जो दें, जो लोग आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, और अपनी लाइफ को अच्छा खूबसूरत बनाइए। और मैं अक्सर जब NLP की बात करती हूँ और NLP की ट्रेनिंग की बात करती हूँ, या NLP क्या है, और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो भी बनाऊँगी, और मैं बताऊँगी कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब हमें कोई ज़ख्मी करता है और हमारे जज्बात को, बेसिकली होता है क्या है कि वो क्या चीज़ ज़ख्मी होती है, वो हमारे जज्बात होते हैं, और उनसे बाहर आने के लिए हम कैसे अपने आप को हील अप कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। एनीवे, अब अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 of July till 28 of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल ID आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। वर्गोस, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं,
तो इस हफ्ते में सबसे पहले जो प्लैनेट्स का चेंज है, एक तो वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी 23 को, आप लोग के 11th हाउस में चला जाएगा। अब 11th हाउस में ऑलरेडी जो प्लैनेट्स हैं, एक तो मरकरी वहाँ पे ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है, मार्स है वहाँ पे ऑलरेडी, और लास्ट वीक में ही सन की ट्रांजिट भी हुई थी। सो मैनी प्लैनेट्स, आई मस्ट से मैजिक इन टू योर 11th हाउस। और 11th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का होना, इट्स एन आइडियल पोजिशन। किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर 11th हाउस में इतने प्लैनेट्स हों और आई मस्ट से के अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट्स हों, तो ये बड़ी आइडियल पोजीशन होती है। अच्छा, ऑलरेडी अब राहु अब आप लोगों के 10th हाउस में रह गया, और इधर से कीतु और सैटर्न आप लोगों के 4th हाउस में है, जुपिटर आप लोगों के जो है 3rd हाउस में है, रेट्रोग्रेशन में है। ये वो टाइम पीरियड है जो कि अब आप लोगों के पॉजिटिविटी का है, बेनिफिट्स का है इन मैनी वेज, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आप लोगों के वर्क सिनेरियो, क्योंकि वर्क में तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं, चाहे वो आप लोगों बिजनेस में हो, चाहे वो आप लोग किसी तरह की जॉब्स में हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह के सेक्टर में आप लोग हो, कहते इट्स टाइम टू फ्लरिश योर सेल्फ, इट्स टाइम बूमिंग टाइम आई मस्ट से। वो अब आप लोगों को, अच्छा फिर एक मैं यहाँ पे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमारे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, हमारे साथ तो वैसे नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप अपने असेंडेंट को देखिए। आपका अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो आपको डेफिनेटली अपने असेंडेंट का पता होगा। सबसे पहले अपने असेंडेंट से चेक किया करें, और जो मैं रीडिंग दे रही होती हूँ उसके बाद अपने मून साइन से चेक किया करें, और उसके बाद अपने सन साइन से चेक किया करें। ये जो टाइम पीरियड है इसमें डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ में एज अ मेंटोर है, जो भी आपकी लाइफ में आपका पीआर बना हुआ है, किसी एक शख्स की वजह से या मल्टीपल लोगों की वजह से डेफिनेटली ये आपको बेनिफिट देगा टाइम पीरियड। इधर जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, वो जो चीज़ है जो आपने कम्युनिकेशन करनी है या जो भी आपने बातचीत करनी है, और जिन जिन लोगों से आपने बातचीत करनी है, वहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी आपसे बातचीत ना हो जाए, या कोई भी आप ऐसी प्रॉमिसेस ना कर लें, या आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस ना कर लिया जाए जो कि मे बी के टेम्परेरी तौर पे तो आपको लगे कि वाओ दिस इज़ सो मच गुड, सो मच नाइस, लेकिन शायद उसमें इतनी रियलिटी ना हो, शायद उसमें इतनी ऑथेंटिसिटी ना हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड टिल 28, उसके बाद डेफिनेटली मरकरी का चेंज है। मरकरी टेम्परेरी तौर पे आपके 10th हाउस में आएगा, वो भी कुछ दिनों के लिए है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो भी आप साइन करें, सिग्नेचर करें, कुछ भी करें, कोई बातचीत करें, कुछ भी करें, तो उसमें कहते हैं चेक एंड बैलेंस जरूर रख लीजिएगा। बट नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। और इसी टाइम पीरियड में अगर आपको ट्रैवल करना चाहें, आपका काम ट्रैवल से रिलेटेड हो, आपका काम ओवरसीज से रिलेटेड हो, और किसी भी तरह का कोई प्लेजर ट्रिप भी हो, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, आप नई कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग, वो ये टाइम पीरियड आपको डेफिनेटली फेवर देगा। मदर साइड घर वालों से रिलेटेड मुझे आप कहीं डिस्टेंस पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या इख्तलाफात है, या कोई दूरी है, या उधर मदर हेल्थ पे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या उधर मदर साइड पे कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ हो सकती है, या ओवरऑल घर वालों के साथ आपकी कोई नाराज़गी, कोई वजह, कोई डिस्टेंस है। एनीवे अगर है भी तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा आपको शायद इनिशिएटिव लेना पड़े, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना चीज़ों को वर्क आउट करने के लिए या चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ऑनेस्टली मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि समटाइम्स हम चाह ही नहीं रहे होते तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगे। हमेशा चीज़ें वहाँ पे ठीक होती हैं जहाँ पे नीयत हो, और अगर नीयत ही नहीं होगी तो कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चाहे आप किसी भी तरह के रिलेशन में हैं, चाहे आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, हमेशा बात नीयत की होती है। एनी हाउ तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, या आपको यूँ कह लीजिए कि इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उधर कोई नाराज़गी, कोई चीज़ बहुत अरसे से है और वो प्रोलॉन्ग करती जा रही है। सो यू गाइज नीड टू मैनेज इट। एनीवे ये वो सारा सिनेरियो है, ये वो सारा टाइम पीरियड है जो कि आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी का है, बड़ा पॉजिटिव है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए मामला चीज़ें इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतरी के हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और बड़े अरसे के बाद वर्गोज़ आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे की तरफ जा रही हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।
और अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 of July till 28 of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए आप, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इसमें बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो हम बात करेंगे जिस हफ्ते की, इसमें लिब्राज आप लोगों के लिए क्या पॉजिटिविटी है और किस तरीके से चीज़ें बेहतर हैं, डेफिनेटली हैं। क्योंकि लिब्राज आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने बहुत से मामलात से रिलेटेड, स्पेशली जहाँ पे थोड़ी सी ज़रा इमोशंस की बात होती है, जहाँ पे थोड़ी सी इनफैक्ट आपके वर्क सिनेरियो से भी रिलेटेड बात है, तो आप लोगों ने काफ़ी सफ़र किया होगा। मगर इस हफ्ते में आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतरी की हैं, आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर इंशाल्लाह ताला होंगे। और उसकी वजह ये है, एक तो जिसको हम 10th हाउस कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जब 10th हाउस हो, 11th हाउस हो, 2nd हाउस हो, 5th हाउस हो, ये कुछ हाउसेस हैं, अगर ये अच्छे बेहतर हो जाएं या यहाँ पे प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए हों, जब ट्रांजिट का टाइम पीरियड होता है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बेहतरी आती है। सो मैं हमेशा कहती हूँ नेवर लूज़ होप। सो लिब्रास यहाँ पे आई मस्ट से कि आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छे होने का वक्त बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। और अब उसकी वजह ये है कि अभी तो 23rd को वीनस आप लोगों के आ जाएगा 10th हाउस में, और ऑलरेडी यहाँ पे मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में है, मार्स भी काफ़ी देर से है, सन की ट्रांजिट बिल्कुल आपके जो है लास्ट वीक में ही हुई है। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो वर्क सिनेरियो को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कर देगा। जो लोग वर्क सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड परेशान हैं या कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वर्क ऑप्शंस आ जाएंगी। स्पेशली जो लोग बिज़नेस सिनेरियो से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए अचानक से कोई अच्छे सिनेरियो बनेंगे, चीज़ें इनकम बेहतर होगी, या उसमें आपको प्लस माइनस खुद से, कहते हैं ना इंसान सोल्यूशन कोई ना कोई ढूंढ लेता है। सो लिब्राज आप लोग कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई वे फाइंड आउट कर लेंगे। और स्पेशली जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, किसी भी तरह के काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए कोई अच्छा, कोई मैनेजेबल किस्म के कोई सिनेरियो सामने आएंगे, ठीक है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, या आप लोगों का कोई बिजनेस का ताल्लुक, कोई डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। सन इज़ देयर, सो इट रिलेटेड टू गोल्ड का काम हो, चाहे किसी भी तरह से हो, आयरन से रिलेटेड हो, डिफरेंट इसमें चीज़ें आ जाती हैं। फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लैंड, प्रॉपर्टी, इट कुड बी एनीथिंग। एनीवे, सो एक तो यहाँ पे आप लोग, मैंने कहा ना, कोई सोल्यूशन, ये टाइम पीरियड वो है जहाँ पे आप लोग कोई सोल्यूशन निकालेंगे। फिर जो लोग इस टाइम पीरियड में अपने फैमिली बिजनेस को ऑन कर रहे हैं, या फैमिली बिजनेस की तरफ उनका रुझान जा रहा है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके एंगल्स या पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करता है। आप अपनी चीज़ों को शिफ्टिंग की तरफ लेकर जाते हैं, चाहे वो अब आप लोग शहर से बाहर शिफ्ट करें, मुल्क से बाहर शिफ्ट करें, आप अपने बिजनेस को बिल्कुल टोटली अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट कर ले, भाई के साथ शिफ्ट कर ले, पार्टनर के साथ शिफ्ट कर ले। सो डिफरेंट काइंड ऑफ शिफ्टिंग्स भी होती हैं इस टाइम पीरियड में, या मर्जिंग्स भी होती हैं, ठीक है। सो इस टाइप का सिनेरियो भी बन सकता है। सो इट्स अ पॉजिटिव टाइम पीरियड। रेनोवेशंस, कोई अपने काम में, अपनी चीज़ों में, कोई ऑफिसेज में, सो इट कुड बी कोई इस टाइप की चीज़, कोई इस टाइप का मामला भी। सो बहुत सी चेंजेस इस वक्त लिब्राज आप लोग की लाइफ में बिल्कुल आएंगे, और पॉजिटिविटी के साथ आएंगे। आपकी सोच, मामलात, मैंने पिछले जब 3 वीक्स पहले इनफैक्ट जब सूरज ग्रहण वाला कुछ टाइम पीरियड था, तब से लेकर अब तक बहुत से चेंजेस, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात अब अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप लोगों ने चेंज किया है। लास्ट वीक भी उसका एक जब सूरज चांद ग्रहण था, वो भी एक टाइम पीरियड था। एनी हाउ, इसी तरीके से रिलेशनशिप को लेकर आप लोग यहाँ पे जो पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, लड़ाई थे, झगड़े थे, एज पॉइंट पे थे,
और कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पेस ना देने वाली जो प्रॉब्लम थी या कोई इस टाइप की चीज़ें थी, अब वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक चेंज होंगी। रिलेशनशिप में भी बेहतरी आएगी। जो लोग सिंगल्स थे, जो लोग इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने न्यू पार्टनर्स की तरफ या न्यू रिलेशनशिप की तरफ कोई ना कोई नया कदम भी आएगा, और सम हाउ यू गाइज आर एंजॉइंग योर फ्रीडम एज वेल। कहीं ना कहीं वो वाला टाइम पीरियड भी इस वक्त बहुत से लिब्रास जो कि सिंगल हैं वो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कुछ अरसे के लिए एंजॉय करेंगे। एनी हाउ, और ये टाइम पीरियड जिस तरह मैंने कहा है कि आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, बेहतरी और एक नयापन, एक नया दौर, आई मस्ट से इन मैनी सेंस। चाहे आप लोग का वर्क सिनेरियो है, चाहे आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देख लीजिए, हर तरह से आप लोगों को। अच्छा, इस चीज़ में मैं आपको फिर ये कहूँगी कि इस चीज़ में कोई जल्दी महसूस मत कीजिएगा या जल्दी स्टेप्स मत लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद एक रास्ते बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई चीज़ें होंगी, नई ऑफ़र्स आएंगी, नए लोग। अगर आप लोग पार्टनरशिप पे भी कोई काम करना चाह रहे हैं तो लोग आपको खुद ब खुद अप्रोच करेंगे, या आपके साथ किसी न किसी तरह से लोग ऐसे आपके सर्कल से ही रिलेटेड या आउट ऑफ ब्लू भी लोग आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। एनी हाउ, आई मस्ट से। और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं भूल रही, क्योंकि स्टूडेंट्स बाबा कहते हैं कि हमें मत भुला करें। और जो स्टूडेंट्स जितने हैं लिब्रास, आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड डेफिनेटली अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं आप लोग मुझे अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ करते हुए लग रहे हैं, और काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ लिब्रास ये इश्यूज़ जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। बल्कि ओवरऑल अगर मैं लिब्रास को देखूँ, वो अपनी जिस फील्ड में इससे पहले थे, चाहे वो आपका बिज़नेस है, चाहे आपकी जॉब्स है, चाहे कुछ है, तो ये जितना भी टाइम पीरियड है, बल्कि 2018 से ऑलमोस्ट लिब्रास आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड एक इंटरेस्ट लूज़ करना, चीज़ों को यानी कि करना कुछ, सोचना कुछ, इस टाइप का जो सिनेरियो है बहुत से लिब्रास के लिए ऐसा ही था। एनी हाउ, अब से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा कदरे बेहतरी का होगा। मैं ये नहीं कह रही कि परफेक्ट हो जाएगा, मगर कदरे बेहतरी का हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बेहतर होगा, वो कौन सा टाइम है जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद बेहतरी का होगा, अगला हफ्ता किस तरह का होगा, इसकी बात फिर हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए इस वीक में बहुत से चेंजेस हैं और बड़े खूबसूरत चेंजेस हैं। उसकी वजह ये है, पहले तो मैं प्लैनेट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों के 9th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का समझ लीजिए कि एक झुमघट्टा सा आ गया है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो ऑलरेडी वहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, मार्स ऑलरेडी वहाँ पे था, सन की ट्रांजिट लास्ट वीक में ही वहाँ पे हुई, यानी कि कैंसर में ये सारे प्लैनेट्स हैं। और इस वीक की 23rd को वीनस ने भी आ जाना है। सो 9th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का होना, इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड साइन आई मस्ट से। जुपिटर ऑलरेडी आपके असेंडेंट में है जो कि रेट्रोग्रेशन में है। 2nd हाउस में सैटर्न है, रेट्रोग्रेट है, कीतु है, और राहु आप लोग के 8th हाउस में है। अच्छा, ये जो सारी प्लैनेटरी पोजीशन है, इसको एक्सप्लेन करने का एक मकसद ये भी होता है कि जो लोग प्लैनेट्स को समझते हैं या जिन लोगों को प्लैनेट्स की पोजीशन का पता होता है, अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी बता रही हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया भी हो जाता है। अच्छा, अब ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है, डेफिनेटली एक तो ये आप लोग की लाइफ में एक तो बड़ी बड़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे आप लोग नए काम, नया सर्कल, नया टेन्योर, ठीक है। और जो लोग एक तो बाहर जाने से रिलेटेड, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड है जो कि आपको अर्ज देगा, ट्रैवल से रिलेटेड, बाहर जाना, नए स्किल्स को हासिल करना, नया जो लोग नए टैलेंट को जो ऑलरेडी आता भी है उसे मज़ीद एडिशन को, जो लोग फ़र्ज़ कीजिए अगर डॉक्टर्स हैं तो उनका दिल करेगा अब ये नया कोर्स कर लें, जो लोग फ़र्ज़ कीजिए एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो उनका दिल करेगा अब ये नया कुछ सीख लें, जो लोग म्यूज़िक से रिलेटेड है उनका दिल करेगा अब ये कुछ नया सीख लिया जाए। सो नया टैलेंट, नया नॉलेज, अर्ज ऑफ सीकिंग समथिंग, इस टाइप की चीज़ें जो है एक तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर अपने टीचर्स के साथ, अपने
गुरुज के साथ एक अच्छा नया कनेक्शन बनना, जो आप लोग की लाइफ में मेंटोर्स होते हैं, फादर फिगर्स हैं, इवन फादर के साथ, और इसी टाइम पीरियड में अपने फादर से आपको कोई अच्छा उनसे कोई अच्छी कोई चीज़ मिल जाना, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ किसी भी तरह की कोई हेल्प हो, बिजनेस में हो, वो कुछ भी हो सकती है। या आपकी अगर इससे पहले उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छा कनेक्शन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कोई मामलात नहीं बनते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपकी उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन भी बनेगा। मगर एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ज़हन में रखिए कि जहाँ पे अगर इससे पहले कोई इख्तलाफात आपके कहीं चल रहे थे इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं सब मामलात में, तो वहाँ पे आप कोई एक पहले कोई इख्तलाफ का, मेजर इख्तलाफ का आना और फिर उसके बाद चीज़ों की सेटलमेंट में आना। इसी तरीके से अगर आप सोचे थे कि मैं कोई नया कोर्स कर लूँ, मैं कोई नई चीज़ कर लूँ, मैं, तो वहाँ पे पहले डुअलनेस आएगी और फिर आप किसी एक नई चीज़ की तरफ जाएंगे। सो कहीं ना कहीं पहले इख्तलाफ आएगा। मैंने जिस तरह पहले सारी अच्छी बातें की हैं उसमें मैं एक चीज़ को फिर से कंफर्म कर दूं कि पहले आप किसी एक चीज़ की तरफ पहले सोचेंगे, आइदर ये करना है, नहीं करना है, और फिर आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे। इट्स बिकॉज ऑफ द मर्करी जो कि रेट्रोग्रेशन में है। और अगर आपके अपने, क्योंकि ये तो ट्रांजिट की पोजीशन में बता रही है, और अगर आपके अपने बर्थ चार्ट में, ठीक है, मर्करी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है और इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो फिर तो ये बात बिल्कुल 110% कंफर्म होती है। लेकिन अगर आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में मर्करी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो फिर इस चीज़ के चांसेस कम होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करती है। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में आप जो भी नया काम करने जा रहे हैं, जो भी नई चीज़ करेंगे, उसमें काफ़ी हद तक इस चीज़ के चांसेस हैं। जो लोग नए कामों की तरफ, नई डायरेक्शन में जाएंगे, उसमें काफ़ी हद तक इस चीज़ के चांसेस हैं कि आप लोग अपनी फैमिली से, फैमिली के कारोबार से, फैमिली की चीज़ों में, फैमिली इन्वॉल्वमेंट में शायद बिल्कुल अब अलग हो जाए, आप सेपरेट से कुछ करें, ठीक है। और फेवर्स हो सकता है फैमिली से आए, लेकिन आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में ले जाए, अलग आपके सिनेरियोज, आपके मामलात बिल्कुल फैमिली से अलग हो जाए। और जो लोग सिंगल्स हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपनी शादी और इन सब चीज़ों में इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करेगा और आप अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को, बहुत से फैसलों को इंडिपेंडेंटली करना चाहेंगे, ठीक। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट यू नीड टू फोकस, ठीक है। आप थोड़ा सा जो डीफोकस थे, अब आप थोड़ा सा फोकस भी होंगे। इससे पहले कोई इतना अच्छा फोकस लेवल मुझे नहीं लग रहा है, वहाँ पे तो मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मगर ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा है। इसी तरीके से जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। और जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू योर एजुकेशन साइड, आप अपने बाहर पढ़ना जा रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड इतना अच्छा है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो दें, तो स्कॉलरशिप बेसिस पे भी आप लोगों के बाहर के ट्रिप्स या बाहर जाना या इस टाइप की चीज़ें भी, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी फेवर्स भी आ सकती हैं। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ी सी मेहनत, यानी कि आपकी तरफ से समझ लीजिए कि अगर एक स्टेप भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुदरत आपके इस वक्त समझ लीजिए कि 2 स्टेप आपकी तरफ फेवर देने को तैयार है। तो थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी मेहनत, ये चीज़ें इस वक्त आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। सो स्कॉर्पियोज, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये टाइम पीरियड आप लोगों को बड़ा अच्छा फेवर दे रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी अच्छी ऑप्शंस इनफैक्ट आप लोग की लाइफ में आ रही हैं। सो बी फोकस एंड गेट रेडी फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर यू। इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बड़ी अच्छी और बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं, और ये वीक बड़ी पॉजिटिविटी का है। और इसी वीक में इंशाल्लाह आपको वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी निशानियाँ और ऐसी सिम्टम्स आपको देना शुरू कर देता है, मगर फिर अक्लमंदी इसी में होती है कि हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और हम उन चीज़ों से कहीं ना कहीं इस तरीके से फ़ायदा उठाएं कि वो वाकई ही फ़ायदेमंद हो जाए, ठीक है। सो आई एम श्योर कि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और अगले हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। सजिटेरियंस आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई। Sagittarians, thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
सजिटेरियंस, आप लोग के लिए इस हफ्ते में जो चेंजेस हैं डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव हैं, और उसकी वजह ये है कि बहुत से प्लैनेट्स का आप लोग के 8th हाउस में जाना। 8th हाउस को ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पोजीशन प्लैनेट्स की बता देती हूँ। जो इस वक्त ऑलरेडी जो वहाँ पे प्लैनेट्स थे, एक तो मर्करी जो कि रेट्रोग्रेशन में था 8th हाउस में, मार्स वहाँ पे ऑलरेडी था, लास्ट वीक में सन आ गया, और इस वीक में 23rd को वहाँ पे वीनस ने भी आ जाना है, वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी। ये सारे प्लैनेट्स कैंसर में आपके 8th हाउस में होंगे। असेंडेंट में यानी कि इस वक्त सजिटेरियस में आप लोग के सैटर्न है, रेट्रोग्रेशन में है, कीतु है, और आप लोग के 7th हाउस में राहु है। जुपिटर आपके लोग के जो है 12th हाउस में है, रेट्रोग्रेड ही है। अच्छा, ये सारी जो पोजीशन बताना इसलिए बताती हूँ ताकि जो बहुत से लोग हैं जिनको प्लैनेट्स का पता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं इस चीज़ को सारा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों के लिए जो सिनेरियो बनेगा, एक तो ये है कि दिस इज़ अ टाइम फॉर द सडन गेन्स। जो आप लोगों की लाइफ में इश्यूज थे इससे पहले, जो ख़ास तौर पे जिन लोगों की प्रॉपर्टी मैटर्स थे, फैमिली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मैटर्स थे, यानी कि जो विरासती मामलात होते हैं जिसमें कोई जायदाद के मसले, कोई रौले, कोई चीज़ें, कोई इश्यूज़, नो डाउट वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगे। मगर जहाँ पे इसको कहते हैं कि अगर कोई आपस में कोई किसी भी तरह की कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम, कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन, कोई पेपर वर्क, कोई इस टाइप की चीज़ एक दफ़ा ज़रूर बीच में आएगी, तो हल्का सा कोई इशू ज़रूर आएगा, और उसके बाद चीज़ें डेफिनेटली सॉर्ट आउट होने की तरफ ज़रूर जाएंगी। फाइनल डिसीजंस आएंगे, फाइनल किसी कम्युनिकेशन के बाद, किसी बहस के बाद, किसी भी चीज़ के बाद। और अगर कोई मामला आप लोगों का अदालत तक गया हुआ है, कोई लीगल मैटर है, कोई इस टाइप का इशू है, तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा। ऑलरेडी जुपिटर और उसकी अगर पोजीशन देखी जाए और आप लोग की ये चीज़ 8th हाउस को देखा जाए, तो यहाँ पे ये टाइम आपके लिए डेफिनेटली फेवरेबल है। कोई बहुत देर की रकम फंसी हुई, किसी ने नहीं दिए पैसे, कोई अभी तक आप लोगों के साथ कोई बेईमानी या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, तो इसी टाइम पीरियड में आपका ऐसा मामला भी सॉर्ट आउट हो सकता है। फिर से ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करती है कि सारे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त कुदरती तौर पे जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है, ये आपको टाइम पीरियड फेवर ज़रूर देगा। ज़्यादा फेवर मिले, थोड़ी फेवर मिले, लेकिन फेवर ज़रूर मिलेगी इसी टाइम पीरियड में। पर्सनल लाइफ से अगर देखा जाए तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा जो पिछले आप लोग की लाइफ में मामलात चल रहे थे, आप लोग डिस्टर्ब हुए, जो पिछला वीक चांद ग्रहण का रहा, स्पेशली सजिटेरियस में ही चांद ग्रहण था वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वो टाइम पीरियड में भी आप लोगों की लाइफ में जो इश्यूज़ रहे और आप लोग अगर डिस्टर्ब हुए थोड़ा सा इमोशनली एंड ऑल दैट, ओवरकम आप डेफिनेटली कर गए होंगे। बहुत से सजिटेरियंस इस चीज़ को ओवरकम कर गए होंगे। मगर अब आप लोग बिल्कुल से कहते हैं ना कि एक विजन क्लियर है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, कौन लाइफ में है, कौन नहीं है। यू गाइज आर सो मच क्लियर। उस चीज़ को अब आप लोग अब फॉलो करेंगे, आपकी डायरेक्शंस क्लियर है, और रिलीजियसली आप लोग, स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं क्लिनजिंग सी हो गई होगी डेफिनेटली। और आप लोग अपने रूल्स को, अपनी डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। सो जिस तरह मैंने कहा है कि लास्ट वीक से ये वीक जो है आप लोगों के बहुत से मामलात को, बहुत सी डायरेक्शन को अब एक स्ट्रेट अवे पाथ, बिल्कुल राइट डायरेक्शन। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन आई मस्ट से। इसी तरीके से जो लोग अपने वर्क रिलेटेड सिनेरियो में हैं, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आप लोग को नई अपॉर्चुनिटी का आना, या ऑलरेडी जिस भी आप लोग काम में हैं वहाँ पे ही आप लोग की डेफिनेटली वर्क रिलेटेड सिनेरियो में भी बेहतरी आएगी। और यूँ कह लीजिए कि इस वीक से आप लोग को उसके अच्छे मामलात, आसार मिलना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, इनकम में बेहतरियाँ हो जानी, किसी भी तरह का इजाफा होना, या कोई अच्छी खबर का आ जाना, अच्छी न्यूज़ का आ जाना। जॉब में है तो वहाँ पे अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ रिलेशन में बेहतरी हो जानी। और कोई अगर आप लोगों की कोई ट्रांसफ़र है, या आप लोग को बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, या कोई पासपोर्ट इशू है, वर्क से ही रिलेटेड अगर आप लोग कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट ट्रिप हो, दोनों तरह से आप लोगों को कोई ना कोई फेवर ज़रूर आएगी।
जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि ये टाइम पीरियड नो डाउट आप लोगों को फेवर ज़रूर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की तवज्जो या आप लोग की जो डायरेक्शन है वो अब जाके ज़्यादा बेहतर होगी। इससे पहले का जितना टाइम पीरियड था वो एक डिस्ट्रैक्ट किस्म का टाइम पीरियड था। आप लोग कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में या आप लोग जो भी करना चाह रहे थे, आप लोग का जो फ्रेंड सर्कल मुझे है वो कोई बहुत ज़्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग अब उस चीज़ से हटेंगे और अब आप लोगों की लाइफ में एक नया टेन्योर कह लीजिए या नई डायरेक्शन कह लीजिए वो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि पिछला सारा टाइम पीरियड अब आप लोगों को कहीं ना कहीं एहसास होगा कि जिस तरह हमने वेस्ट किया। आप लोगों को एहसास होगा कि जिस तरह हम लोगों ने पिछला जितना भी टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं बस वो एक गलत ट्रैक था या जो भी था। एनी हाउ जो हो गया सो हो गया। अब ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा, अच्छी चीज़ें आएंगी। सो इस हफ्ते में इस टाइम पीरियड से नई चीज़ें होंगी, नए मामलात होंगे और आप लोगों की जो तवज्जो होगी, जो आप लोगों की डायरेक्शन होगी, उस चीज़ को आप लोग इस टाइम पीरियड में कहते हैं ना कि जो चूज़ कर लेंगे, जो अपना लेंगे, जो जिस तरह से होगा, ट्रस्ट मी आइंदा आने वाले बहुत से साल उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। एक जो अब का टाइम पीरियड होगा इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनीवे और अगले वीक में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर उसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई। कैप्रिकॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव चेंजेस है और स्पेशली आप लोग के लिए एक न्यू डायरेक्शन है और आप लोग की पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है और आप लोग के वर्क लाइफ से रिलेटेड भी है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इस तरह से है कि ऑलरेडी आप लोग के 7th हाउस में मर्करी रेट्रोग्रेशन में ऑलरेडी था, मार्स भी था, सन आप लोग के लास्ट वीक में ही आप लोग के 7th हाउस में आया है। तो और इस वीक में जो चेंज आया है वो वीनस का है जो कि 23rd को डेफिनेटली आपकी जो ट्रांजिट होगी। तो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या अपने आप से रिलेटेड अपने अंदर जो बहुत से चेंजेस हैं वो फील होंगे। एक तो लास्ट वीक में ही मैंने जो चांद ग्रहण से रिलेटेड आप लोगों को बहुत से जो चेंजेस हैं उनके बारे में बिल्कुल बताया होगा। और इस वीक में आप लोग एक तो पार्टनरशिप हो, चाहे वर्क पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, उससे रिलेटेड आपकी सोच, विजन, बहुत सी चीज़ें जो चेंज हुई हैं उसको आप लोग एक नई डायरेक्शन देंगे, नया पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, नई सोच, नया सेंस। और कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंजेस हैं, जो मामलात हैं, वो इसी हफ्ते में या तो आप उनके डिसीजंस ले लेंगे या आप उनको रिन्यू करेंगे या आप कोई ना कोई चेंज, कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कोई जो पछतावा या कोई जो चीज़ है जो कोई रिग्रेट है, वट एवर इट इज़, ठीक है, आप लोग जो भी सोच रहे थे या जो भी आपने पिछले कुछ अरसे में फ़ैसले किए या जो भी आप लोग चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आए, इस टाइम पीरियड में आप लोग उसके बारे में एक फ़ाइनल डिसीजन बहुत से कैप्रिकॉन्स या तो ले लेंगे या बहुत से कैप्रिकॉन्स अपने माइंड में उसको डिसीजन बना लेंगे। कुछ लोगों में हिम्मत होती है चीज़ें करने की और कुछ लोग जो उनसे होते हैं उसको डिसीजंस को लेकर कहते हैं रिजर्व कर लेते हैं और फिर टाइम आने पे उसके बारे में डिसीजंस डिक्लेयर करते हैं। एनी हाउ इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में पिछली लाइफ से लोग डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि आते हैं फिर डिस्टर्ब भी कर जाते हैं। सो पिछले लाइफ से लोग बहुत से आएंगे, बहुत से लोग आपको डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड आई मस्ट से होता है जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, डिस्टर्ब भी कर जाते हैं आपकी लाइफ में। और रिलेशनशिप जहाँ पे ख़त्म हुए हों और फिर पीछे से रिलेशनशिप का आना, वो एक डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड डेफिनेटली होता है। बट यू नो बेटर कि आपने किसको कितना रूम देना है अपनी लाइफ में, क्या करना है, किस तरह से करना है। और यहाँ पे आप जो लोग सिंगल्स हैं आप लोग की लाइफ में ये टाइम पीरियड पॉजिटिव भी है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे रिश्ते देखना
या नए रिश्तों की तरफ जाना। मगर डेफिनेटली मैं हमेशा यहाँ पे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक कराया करें, यानी कि आप जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं इसी तरीके से जहाँ पे कोई जो भी प्रपोजल आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ बशर्ते कि सही डेट ऑफ बर्थ हो विद कंप्लीट ईयर ऑफ बर्थ, और उसके लिए आप लोग बिल्कुल ज़रूर पूछा करें। एनी हाउ कंपैटिबिलिटी के साथ आपने रिश्तों की तरफ ज़रूर जाए। अच्छा, ये टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में एक, जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ कि एक नया चेंज है, नई डायरेक्शंस हैं, और इसी टाइम पीरियड में आप लोग जो होप है, जो कोई नया मामला करना चाह रहे हैं, घर का चेंज भी है, यानी कि इतने ज़्यादा चेंजेस हैं इस वक्त आप लोगों के, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भी है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो इस कन्फ्यूजन को कहीं ना कहीं इस वक्त अपने बहुत से फैसलों में आप कहते हैं कि आड़े ना आने दें, या आप अपने बहुत से डिसीजंस में अपनी इस कन्फ्यूजन को इस कदर पजल मत हो जाएं कि आपको पता ही ना चले कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सही भी है कि गलत भी है। उसकी बहुत सी रीज़न भी हैं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं जो भी बता रही हूँ वो असेंडेंट से है, मून साइन से है, या सन साइन से है। सो कैप्रिकॉर्न स्पेशली फॉर यू गाइज, आप सबसे पहले अपने असेंडेंट से देखा करें, और जिनको अपने टाइम ऑफ बर्थ का पता होता है उसके बाद आप अपने मून साइन से बिल्कुल देखा करें, चेक किया करें, और फिर आप अपने सन साइन से चेक किया करें। और साठ सती के बारे में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो जो साठ सती होती है इसको हम मून साइन से चेक करते हैं, इसका ताल्लुक असेंडेंट से या सन साइन से बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और स्पेशली जिन लोगों का मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर ये साठ सती का टाइम पीरियड बिल्कुल है। और स्पेशली जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, मैं उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे कहूँगी कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त या कोई भी बड़ा डिसीजन लेते वक्त इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट यहाँ पे ज़रूर बनवाएं। यहाँ पे ज़रूर एक दफ़ा अपने पर्सनल बर्थ चार्ट से रिलेटेड जो बड़े डिसीजंस हों वहाँ पे उनको ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव का है, स्पेशली जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है। सो यू गाइज नीड टू टेक अ वाइज डिसीजन एट दिस टाइम पीरियड, क्योंकि बड़े चेंजेस आएंगे, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। आप लोग बार बार आप लोग कुछ कहेंगे और जो भी आपको कोई राय देगा आपको लगेगा कि वो मेरे बारे में बिल्कुल गलत कह रहा है, जो मेरा डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मगर ट्रस्ट मी कैप्रिकॉर्न्स, ये टाइम पीरियड चाहे आपका असेंडेंट है, चाहे मून साइन है, चाहे सन साइन है, हर तरह से कहीं ना कहीं कोई चेंज ज़रूर लेकर आएगा और बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ये टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में एक बड़े स्टेप्स का, बड़े चेंजेस का और बड़े फैसले करने का है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल कैप्रिकॉर्न्स, चाहे आप लोग जिस तरह से भी असेंडेंट से हो, मून साइन से हो या सन साइन से हो, जो भी बड़े डिसीजंस लें, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ना जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में या शादीशुदा है या किसी भी तरीके से है तो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी लेकर आएगा। खुदा न खास्ता अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं एच पॉइंट पे हैं, क्योंकि पिछला जो ये भी लास्ट वीक का चांद ग्रहण है, ये रिलेशनशिप जो ऑलरेडी इमोशनली बड़े क्लोज थे उनमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट को भी लेकर आया होगा, चीज़ें टूटी भी होंगी, गड़बड़ में भी गई होंगी। सो वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भी गए होंगे तो चीज़ों को, बड़े स्टेप्स को बराए मेहरबानी अपने पर्सनल चार्ट के बनवाए बगैर प्लीज़ बड़े स्टेप्स को मत लीजिए, बड़े डिसीजंस को मत लीजिए। बाकी ओवरऑल अगर आपके वर्क सिनेरियो को देखा जाए तो उसमें भी आप लोग बड़े डिसीजंस, पार्टनरशिप्स को ख़त्म करना, नई पार्टनरशिप्स की तरफ जाना, अमेंडमेंट्स करना, जिस तरह मैंने कहा डिसीजंस अगर दिमाग में बना भी लिए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट बाद में करना या डिसीजंस इसी टाइम पीरियड में लेना। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स, अपने डिसीजंस को वाइजली लीजिए, सोच समझ के लीजिए और मशावरत के साथ पर्सनली बर्थ चार्ट्स बनवा के। और समटाइम्स हम सोच कुछ रहे होते हैं और डिसीजंस कुछ आ रहे होते हैं, और शायद हम जिन लोगों के साथ, क्योंकि मैं जब कहती हूँ ना पार्टनरशिप के साथ हम काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कि हमारा जायचा कहीं ना कहीं वीक हो और जिनके साथ हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप में हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका जो जायचा है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो लक फेवर ज़रूर देती है। वो हमारी उस वक्त लक फेवर ना दे रही हो तो अगले की लक फेवर दे रही है, अगले की लक फेवर नहीं दे रही तो हमारी लक फेवर दे रही है। तो हर तरह से चीज़ों को देखभाल के फिर चीज़ों को हम कंबाइनली लेकर आगे की तरफ डिसीजंस लेते हैं। एनी हाउ, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
एक्वेरियस आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22nd of July till 28th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, और इस हफ्ते में जो चेंजेस हैं डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों के 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का आ जाना, जहाँ पे ऑलरेडी मर्करी रेट्रोग्रेशन में है, मार्स है, सन की ट्रांजिट लास्ट ही वीक में हुई है, और इस वीक में वीनस भी आ जाएगा 23rd को। ये सब प्लैनेट्स का कैंसर में होना इट्स अ पॉजिटिव साइन आप लोग के वर्क सिनेरियो के हवाले से। और वर्क सिनेरियो जो है आप लोगों के लिए लास्ट कुछ अरसे से एक इशू भी बना हुआ था, या यूँ कह लीजिए कि बड़े चेंजेस आ रहे थे, मगर ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव टाइम पीरियड है। पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें आएंगी, इन दैट सेंस कि आप लोग जो करना चाह रहे थे और जो चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट समझ लीजिए कि दे रही हैं या देने वाली हैं, यहाँ पे एडिशन भी है, यहाँ पे आपकी जॉब में चेंज भी आ सकता है, बिल्कुल एक नया चेंज भी आ सकता है, नई जॉब ऑफर भी हो सकती है। मगर यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल भी रखना है, एज मैंने बात की है कि मर्करी रेट्रोग्रेड और काफ़ी अरसे से है, क्योंकि इससे पहले भी हो सकता है आप लोग को इस टाइप की इश्यूज प्रॉब्लम्स आए हों रिलेटेड टू योर जॉब, जहाँ पे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हो अपने जॉब से रिलेटेड या कुछ। दो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड, दो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे यकीनन आप लोगों को फेवर ही मिलेगी, चाहे वो आपके बॉसेस से मिले, चाहे आप लोग को बिल्कुल एक ऑल ऑफ अ सडन न्यू जॉब आ जाए, कुछ भी आ जाए। और आप लोग जहाँ पे अपनी जॉब्स में भी हैं वहाँ पे भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को इंक्रीमेंट मिल जाए या कोई अपनी डेजिग्नेशन का चेंज आ जाए, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। सो एक्वेरियंस नो डाउट दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड। और यहाँ पे आपने इस टाइम पीरियड से कैसे फ़ायदा उठाना है, क्या करना है, क्योंकि ये आप लोगों को जितना भी अब ये जितना भी टाइम पीरियड रहेगा इसमें यकीनन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी है, अच्छे फ़ायदे हैं। और जब नेक्स्ट वीक में कुछ अरसे के लिए मरकरी ने आप लोगों के 5th हाउस में जाना है, उसकी बात है हम अगले हफ्ते करेंगे, मगर इस टाइम पीरियड में यकीनन कोई ना कोई पॉजिटिविटी, उसके आसार, उसके मामलात आपको मिलेंगे। और फेवर्स फ्रॉम अदर्स, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, यूजुअली योर फ्रेंड सर्कल, योर क्लोज फ्रेंड सर्कल, या जिनके साथ आप काम करते हैं या जो लोग आपके करीब हैं, वहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव साइन, कोई भी ऐसा मामला मिल सकता है। फिर अगर आप लोग अगर आप लोग कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे हो सकता है आपके काम में कोई अमेंडमेंट्स आ जाए, आपकी कोई जो पार्टनरशिप डीड होती है, कुछ भी होता है, उसमें हो सकता है आप लोग कोई चेंज लेकर आएँ, पर चेंज डेफिनेटली दैट इज़ फॉर गुड। और यहाँ पे आप लोग को ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, उससे मुझे कोई इश्यू नज़र नहीं आता है। मे बी टेम्परेरी कुछ दिनों का डिले हो, या कोई टेम्परेरी कोई डिले आता है, कोई प्लान का चेंज होता है या समथिंग लाइक दैट, तो उस दैट डजेंट मैटर, मगर इवेंचुअली यू गाइज विल प्लान समथिंग। स्टूडेंट्स, यस यू गाइज नीड टू बी केयरफुल नाउ, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़े से आप लोग या तो कोई जल्दबाजी में फ़ैसले करेंगे, या अपनी मकसद को हासिल करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कोई मामला कर सकते हैं। मदर साइड से थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, या औलाद की तरफ से हो सकता है आपका कोई एक रुझान, कोई चीज़, कोई मामले, अब थोड़े से गैप जो ऑलरेडी मुझे कोई नज़र आता था, या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज इससे पहले थे, या वट एवर इट वॉज, अब उसमें हो सकता है कोई अच्छी खासी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ें या कोई मामलात हो सकते हैं, या कोई इशू जो है वो आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई आ सकता है। सो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी वर्क सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। और जो भी आप लोग की उम्मीदें हैं, कोई चीज़ें या जो भी आपने अपने गोल, इंसान हर कोई अपने मामलात में सेट करता है या कोई गोल्स होते हैं, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह फ़ायदे चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ओवरऑल अगर रिलेशनशिप साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे इससे पहले कोई जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, सुलझी हैं, ख़त्म हुई हैं, वट एवर इट वॉज़, लास्ट वीक में जो भी आप लोग की
जो भी हैपनिंग्स हुई होंगी ना, इट्स अ न्यू डायरेक्शन, न्यू चीज़ें, न्यू मामलात, नए रवैये जिसको हम कहते हैं कि नई सोच, नए रवैये, नई चीज़ें, नए रुझानात और इस टाइप की चीज़ें होंगी। नाउ यू गाइज नीड टू बी फोकस। अब आपने फोकस रहना है, डीफोकस नहीं होना है। पुरानी लाइफ से कोई ना कोई इस टाइम पीरियड में ज़रूर कहीं ना कहीं कोई नॉक वाली पोजीशन पे दोबारा से सो कहते हैं ना, अचानक से ख्याल आ जाता है, अचानक से कोई जाग जाता है कि अच्छा भाई मैं भी हूँ, तो वो वाली कोई चीज़ जो है वो अचानक हो सकती है। अब उस सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैनेज करने वाली बात है। एनीवे, सूरत हाल को मैनेज करना है आपने, और ये सारा सिनेरियो है। आई होप कि आपका ये वीक अच्छा रहेगा, और इस वीक में जो भी होगा ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहता है। अगला हफ्ता कैसा होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टिल 28 ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्पाइसेस नो डाउट अच्छा है, और बड़े आप लोग के दुखी कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, और एक दिन तो बल्कि ये भी लिखा हुआ था, मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ के, कि आप खुद पाइसेस हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि पाइसेस के लिए कभी कुछ अच्छा हुआ है। तो भाई हुआ है अच्छा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एनीवे, पहले तो हम ज़रा प्लानिटरी पोजीशन को ज़रा क्लियर कर लें, उसके बाद बात करते हैं। पाइसेस आप लोगों के लिए जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें 5th हाउस में अब बहुत से प्लैनेट्स आ गए हैं, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, ट्रस्ट मी। एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। मरकरी ऑलरेडी वहाँ पे रेट्रोग्रेड है, और मार्स है, वीनस की पोजीशन जो है वो इसी हफ्ते में, यानी कि वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी 23 को, और सन की लास्ट वीक में हुई थी। सो अ वेरी ह्यूज मैजिकल काइंड ऑफ पोजीशन इनटू 5th हाउस, जो कि कैंसर में है ये सारे प्लैनेट्स। राहु आपके 4th में है, और कीतु और सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस में है, जुपिटर आप लोगों के 9th हाउस में है। पहले तो मैं ये पोजीशन जो क्लियर कर दूँ, ये बड़ी अच्छी पोजीशन होती है जब ट्रांजिट वाले हालात भी हों और वैसे भी हो, तो 5th 11th 9th 10th इन हाउसेस में जब प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं, इवन 2nd हाउस में भी, तो आई मस्ट से कि इट्स अ वेरी गुड एंड आइडियल पोजीशन। अच्छा, अब नो डाउट इससे पहले का जो टाइम पीरियड था आपके लिए इमोशनली बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं था, एंड आई एग्री विद यू कि ये वो टाइम पीरियड है कि जहाँ पे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल आप टूट गए हैं, जहाँ पे आप लोग कहते हैं कि अच्छा यार इनफ इज़ इनफ, ठीक है। और आप लोगों को इमोशनली ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि थिंग्स आर डिज़ास्टर। आप लोग कहते हैं कि जाओ भाई जाओ भाड़ में, जिसने रहना है रहो, जिसने नहीं रहना इनफ, ठीक है। नो डाउट ऐसी ही पोजीशन थी और ऐसे ही हालात थे। यहाँ पे जो टाइम पीरियड बना है, स्पेशली क्योंकि इससे पहले आप 4th हाउस भी वीक था, घर वालों की तरफ से भी उलझन, प्रॉब्लम्स, हर तरफ से रौला, पर्सनल लाइफ में भी रौला, नो डाउट। अब जो टाइम पीरियड बना है, एक तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। हालात बेहतर होंगे लाइफ में, जो आ गया सो आ गया, जो चला गया सो चला गया। मगर यहाँ पे एक और चीज़ होगी पाइसेस आप लोगों के लिए, पिछली लाइफ से रिलेटेड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे, और वो मे बी आउट ऑफ गिल्ट आए, वो मे बी आपकी लाइफ में इसलिए आए कि वो चीज़ों को मेकअप करना चाहते हैं, वो मे बी इसलिए आए कि आपकी लाइफ में जो भी उन्होंने डिज़ास्टर अब तक किया है वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आए। मगर वही बात आ जाती है कि इट्स ऑल अप टू यू कि आप उनको कितना स्पेस देते हैं अपनी लाइफ में, कितना आने देते हैं, कितना नहीं आने देते हैं। बट आई बिलीव ऑन वन थिंग ओवर हियर कि जब भी कोई आता है आउट ऑफ गिल्ट आता है लाइफ में, जो भी दोबारा आना चाहता है, इट्स बिकॉज ऑफ वीनस नाउ, क्योंकि वीनस आ गया है, सन लास्ट वीक में ही आ गया था। तो उसकी रीज़न यही होती है कि वो अपने, वो कहते हैं ना कि अपनी इस गिल्ट को ठीक करने के लिए, वो अपनी वजह से नहीं, वो आपकी वजह से आपकी लाइफ में नहीं आता, वो अपनी वजह से आता है। वो उनके अंदर एक ज़मीर होता है ना, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ के पीछे आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं लोग कि यार हम वो अब जो हमने किया या हम कहीं पे जो गलत थे तो हम उसको ठीक करने के लिए लाइफ में वापस आ जाए। एनीवे वो फिर वो जाने और फिर अल्लाह जाने, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन
यहाँ पे यू गाइज नो बेटर, नाउ यू आर मच बेटर देन बिफोर। अगर आप अपने आप को पहचानें और अपनी लाइफ में अपनी अहमियत को देखें तो ये जो टाइम पीरियड अब शुरू हो रहा है, दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। सो थोड़ा सा पेशेंसली अगर आप लोग चल रहे हैं, और नो डाउट आप लोग चल रहे हैं, तो अभी आप किसी भी इस तरह की चीज़ को या ऐसी किसी भी शख्स को अपनी लाइफ में आने देने की कोई गुंजाइश जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं रीड कर रही हूँ, क्योंकि अभी वीनस आया है, सन इसकी ऐसी पोजीशन बनी हुई है। ये टाइम पीरियड आप लोगों को एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा। आप लोग अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहचानेंगे। वर्क सिनेरियो बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में नए लोगों की गुंजाइश बहुत बनेगी। जो चला गया उसे चला गया, ठीक है। और अगर वो अपनी किसी उसने आपकी कदर नहीं की है या आपको नहीं पहचाना है, तो दैट इज़ हिज और हर फॉल्ट, नॉट योर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में आगे सिनेरियो बहुत अच्छा बनेगा। जो लोग सिंगल्स हैं, आप लोगों की लाइफ में इंशाल्लाह अच्छे रिश्तों का आना, अच्छे मामलात का बढ़ना, और जो किसी ब्रेकअप को फेस कर चुके हैं या कोई ऐसा मामला हो चुका है, आपकी लाइफ में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात और चीज़ें आएंगी। सो मूव ऑन, आई मस्ट से कि आगे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ मत देखिए। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी आएगा। कोई जो लोग इमिग्रेशन वगैरह चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी कोई अच्छा मामला आएगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे या कोई ऐसा मामला था, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई बेहतरी आ जाएगी। सो ओवरऑल ट्रस्ट मी पाइसेस, ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। आई एग्री विद यू गाइज कि शायद वो एक बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल टूट जाने वाली सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आई हुई है, मगर ये जो लास्ट वीक का जो चांद ग्रहण था, इसके बाद से आप लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जब सेकंड हाफ ऑफ जुलाई है, ये आप लोगों की लाइफ में इंशाल्लाह बड़ा अच्छा है, चीज़ें बेहतर है। और इस वीक में आप लोगों को वो चेंजेस जो है वो इंशाल्लाह फील होंगे। न्यू चेंज, न्यू टाइम पीरियड। और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम, जो लोग वर्किंग पीपल हैं, जो उन लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम, चीज़ें, मामलात इंशाल्लाह नए वे में कुछ सामने आएंगे। PR बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, लाइफ अच्छी होगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं, आपको यहाँ पे डेफिनेटली कोई ओहदा मिलेगा, कोई नई चीज़ आएगी, कोई नया मामला आएगा। और जो लोग किसी भी तरह से साइकिक रीडर है, किसी इस तरह की किसी फील्ड से रिलेट करते हैं, सिक्स सेंस अच्छी है, कुछ भी इस तरह से अच्छा है, इट विल गेट मच मोर बेटर, बहुत अच्छी चीज़ होगी। किसी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली एज 5th हाउस में ही बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो आप लोग किसी नई एजुकेशन साइट पे चाहे पढ़ने के लिए जाए, चाहे आप लोग वैसे एग्ज़ाम्स हो, किसी भी तरह से हो, आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात सामने आ सकते हैं। और जो वैसे भी मैं हमेशा ये इस बात को मेंशन करती हूँ कि इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आप लोग किसी ख़ास एज से रिलेट हो के अपनी एजुकेशन साइट पे जाना चाह रहे हैं। आप किसी भी एज से रिलेटेड हो, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे कोई सी नई चीज़ को, नॉलेज को हासिल करने की अर्ज, इट कुड बी एनीथिंग, तो आप लोग यहाँ पे कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए, यू गाइज विल गो फॉर इट। सो पाइसेस, ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग, आई मस्ट से। और आप लोग इसके चेंजेस इस हफ्ते से इंशाल्लाह ताला फील करेंगे। और अल्लाह खैर करे, हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। और मेरा ईमान भी ये है कि आप जो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, एंड आई मस्ट से कि मैं हमेशा बात NLP की करती हूँ, इट्स अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और मैं इंशाल्लाह जल्द इसकी एक वीडियो भी शेयर करूँगी आपके साथ कि हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइफ। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आइदर वट एवर इट इज़। एनी हाउ, अगला हफ्ता किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।